हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम योर परवेज सिसोदिया और आज हम बात करेंगे यूपीएससी की परीक्षा 2 अक्टूबर को होना है और फिर शायद 28 अक्टूबर को यूपीपीसीएस की भी परीक्षा है। तो सी सेट परीक्षा के ऊपर आज हम क्लास बना रहे हैं। काफ़ी समय के बाद क्लास बना रहा हूँ, सॉरी बोलता हूँ उसके लिए। आज का क्लास हमारा सी सेट से संबंधित है और सी सेट में हम थोड़ा सा पहले रिव्यू दे देता हूँ मैं सी सेट का जो मैथ्स है। जनरली इसमें कॉम्प्रीहेंशन आएंगे आपके, ठीक है, और रीजनिंग आएगी आपकी और मैथ आएगी। जनरली इसी पे फोकस रहता है, ठीक है। 80 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। 80 क्वेश्चन में से आपको 33 निकालना पड़ता है, यानी कि आपको अप्रॉक्सी 27 या 28 सवाल लगभग, यानी कि आपको 28 क्वेश्चन यहाँ पर उसको क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, ठीक है। और 80 क्वेश्चन आपके 200 मार्क के होते हैं, 2.5 का आपका ये होता है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बस बता रहा हूँ इसके ऊपर क्या होता है। तो हमें 28 सवाल करने होते हैं। मोस्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इसमें से लगभग आपका ये दोनों अप्रॉक्सी कम से कम 55 से लगभग 52 से 58 सवाल आपके इन दोनों सेक्शन से ही आते हैं, लगभग इतना, यानी कि 55 आप मान सकते हैं। तो अप्रॉक्सी 30 सवाल आपके रीजनिंग से या 18 या 20 के आसपास आपके मैथ्स से आते हैं। तो आज हम मैथ्स की बात करेंगे, सॉरी रीजनिंग की बात करेंगे। और रीजनिंग में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आप मैं बताने वाला हूँ आज घड़ी। हम घड़ी की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना यूपीएससी मांगता है, जितना पीसीएस-पीटी में मांगता है सी सेट के लिए, उतना हम अप्रॉक्सी करने लगे। मुझे हिसाब से कम यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% आते ही हैं। पीसीएस हो चाहे कुछ भी हो, 200% श्योर हूँ 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आज की क्लास में एक ही में ख़त्म करेंगे, चाहे कितना समय लगे। और इसको हम वॉच चैप्टर को यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम घड़ी की बात करेंगे। घड़ी हम जनरली आप सब लोग जानते ही होंगे घड़ी क्या होता है, ठीक है। यहाँ 12 होता है, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 9, ठीक है। और ये 12, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं। 1 2 4 5 7 8 10 एंड 11, ठीक है। अप्रोक्सी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बेसिक डिटेल दे देता हूँ। होता क्या है, एक चक्र जब हम कोई भी चक्र बनाते हैं तो आपको पता होता है कि ये पूरा का पूरा कितना होता है, 360 डिग्री। यानी कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ और डायरेक्टली मैं आपको पूरा मूवमेंट करके घूम जाऊँ तो यहाँ से आप कह सकते हैं, तो उसको हम 360 डिग्री कहते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हम एक टर्न से लेके चारों तरफ घूमते हैं तो हम उसको 365 बोलते हैं। यानी कि जो घड़ी होता है ये पूरा का पूरा आपका 365 डिग्री के 360 के डिग्री के आसपास यहाँ पे होता है, ठीक है। 360 डिग्री आपका होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे घड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं, जो नीडल्स होती हैं, ठीक है। एक सुई तो होती है हमारे पास घंटे की सुई, ठीक है। जैसे एक सुई होती है आपकी मिनट की, ठीक है, मिनट की सुई जिसे कह सकते हैं। और एक आपकी होती है सेकंड की सुई, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 टाइप्स की नीडल्स होती हैं, 3 टाइप्स की, ठीक है। यानी कि 3 टाइप की आपकी यहाँ पर नीडल्स होती हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके हम बात करेंगे। हम यहाँ पर थीटा जो होता है, थीटा क्या होता है कि घड़ी को हमने एंगल्स में डिवाइड किया है। यानी जैसे 360 डिग्री है, उसके 360 भाग होते हैं, एंगल होता है। जैसे 90 डिग्री होगा, 60 होगा, 65 हो गया, 6 जैसे भी होगा, 30 डिग्री हो गया। इसी तरह से हमने घड़ी को ही एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि मैं यहाँ आपको ये सब बता रहा हूँ। घड़ी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, साथ के साथ आप उतारते जाना क्या क्या बता रहा हूँ मैं आपको। 3 तरह की नीडल्स होती हैं, 360 का पूरा चक्कर होता है। पीसेस में डायरेक्ट भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ये इजी वाले, ठीक है। सबसे पहले हम केस की बात करेंगे, मिनट सुई, ठीक है। केस फर्स्ट, मिनट सुई की हम बात कर रहे हैं।
यानी कि जो सबसे बड़ी सुई होती है जो पूरा मिनट लेती है, मिनट आई होप कि आपको पता ही होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि एक चक्कर सुई जो मिनट की सुई है, जैसे ये पूरा का पूरा एक चक्कर में कितना चलती है इसके हम बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट में कितना चलती है सुई? एक मिनट में चलती है आपका लगभग 360 डिग्री, यानी कि एक मिनट में आपकी सुई जो चलती है 360 डिग्री चलती है, यानी कि कोण बनाती है 360 का, ठीक है, ठीक है। एक मिनट में 360 डिग्री चलती है, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो ये एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, एक मिनट में आपसे पूछे तो कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, तो आपको पता होगा एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। 60 सेकेंड को यानी कि एक मिनट में अगर मुझे कोण पूछा गया है, ठीक है, 360 बाई मैं 60 कर दूंगा, 6 36, यानी कि अगर आपसे पूछे कि एक मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो आप वहाँ पे कह देंगे कि वो आपकी 6 डिग्री का एक कोण बनाती है। फर्स्ट केस तो ये है, डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है घड़ी पूरा का पूरा एक चक्कर कितने 360 में लगाती है, मिनट की सुई कितने में लगाती है, एक मिनट में 1 मिनट में कितना, सॉरी 60 मिनट में कितना, 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो एक मिनट में कितनी चलेगी, 6 डिग्री, ठीक है। काफ़ी समय के बाद क्लास बना रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ हल्का सा, तो माफ़ कीजिएगा गलती कर रहा हूँ। तो यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री, यानी कि ये सुई पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री हो गया यहाँ पे, 60 मिनट 360। अगर मैं 60 को नीचे ले आऊँगा तो एक मिनट का मैं कोण निकाल लूँगा 6 डिग्री के आसपास, यानी कि हमारे पास 3 केस आ गए, टोटल 360 आ गया, और एक मिनट में आ गया आपका 6 डिग्री। ये चीज़ें याद रखना, सवालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनट की सुई। आई होप कि आपको सबको क्लियर हो गया होगा। सेकंड केस बात करते हैं घंटे की सुई का, ठीक है। मिटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन करेगा आपको। अब हम बात करेंगे केस सेकंड की बात करेंगे, ठीक है। घंटे वाली सुई के बारे में बात करेंगे। घंटे वाली सुई आपको पता है कि पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है, तो 12 घंटे का हम देखेंगे क्या होता है, यानी कि 12 घंटे लिया हमने, ठीक है। कितने डिग्री चलता है, 360 डिग्री। एक घंटे में अगर आपसे पूछे तो कितना होगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, नीचे आ जाता है जो करते हैं, ठीक है। 12 तिया 36, यानी कि 30, यानी कि एक घंटे में घंटे वाली सुई एक घंटे में, यानी कि मान लीजिए 12 से 1 पे है, तो ये जो डिस्टेंस होगी उसकी, ये वाली, ये से ये आपकी होती है 30 डिग्री। अगर मैं इसी तरह से 12 जोड़ूँ, 30 60 90 120 इस तरह मैं जोड़ूंगा तो 360 12 तक बैठेगा ये, यानी कि एक खाने में 1 से 2 तक 3 से 4 तक कहीं से भी एक नंबर में ये आपका 30 डिग्री के आसपास चलती है एक घंटे में, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट में जा रही है 30 डिग्री। ये याद रखना, ये घंटे वाली सुई के लिए ही बात कर रहे हैं, ठीक है, घंटे वाली के लिए ये चीज़ याद रखना। वो 6 डिग्री जो था वो मिनट वाली सुई के लिए, यहाँ हम घंटे की वाली सुई का केस की बात कर रहे हैं। तो 60 मिनट हो गया, तो एक मिनट में घंटे वाली सुई चलेगी, कितना चलेगी, ये 60 है, तो 30 बाई 60 आई थिंक इज हो गया 1/2 डिग्री, ठीक है। हमारे पास तीसरी चीज़ निकल के आ गई, चौथी चीज़ निकल के आ गई। एक मिनट में घंटे वाली सुई 1.5, मिनट वाली 6 डिग्री, पूरा डिब्बा 12 के 12 तक 360, एक डिब्बा 30 डिग्री। एक बार और मैं आपको करवा लेता हूँ, टोटल कितना होता है 360, एक डिब्बा कितना होता है, यहाँ से यहाँ ले लो, कहीं से भी कहीं ले लो, 30 डिग्री। मिनट वाली का क्या होता है एक मिनट में 6 डिग्री, घंटे वाली का क्या होता है 1.5 यानी कि आधा डिग्री। ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ आपको मेमोरी में याद रख लेना। सवाल अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट केस थोड़ा सा सेकंड का भी देख लेते हैं। केस सेकंड वाला, सेकंड सुई का 1 मिनट में कितना चलती है 60 सेकंड, ठीक है। 1 घंटे में कितना चलेगी 60 to 6 3600 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में आपका 3600 सेकंड। कैसे 60 into 60 कर लीजिए, ठीक है, 3600 सेकंड। ये भी जनरली से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए 1 घंटे में, ठीक है, 3600 सेकंड। क्लियर हो गया ना, क्योंकि 60 सेकंड्स होता है और 60 में 1 मिनट में भी 60 होता है, तो 60 हम 60 करेंगे 360, यानी कि जनरली ये आप कभी कभी पीसीएस की सी सेट की परीक्षाओं में ये डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चौथा केस आपका 3600 आपके आसपास होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा गर्मी लग रहा है, उसका भी हैंडल करते हैं। जस्ट अ मिनट, काफ़ी क्लास लंबा जा सकता है। ठीक है, केस जनरली मुझे लगता है, हाँ अब हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। केस 4, आप अपने संपाति का मतलब क्या होता है, जब सुई, एक सुई और दूसरी सुई, जैसे 12 बजते होंगे आपने देखा होगा, जैसे मैं यहाँ 12 बजा रहा हूँ, तो दोनों सुई एक के ऊपर एक होती हैं। अब जब सुई एक के ऊपर एक है तो इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच में 0 डिग्री कोण होगा। जब एक में ये हाथ है, इसके ऊपर ये 2 हाथ, अब इनके बीच में कोई कोण तो है नहीं, अगर यहाँ होता तो ये बीच में कोण होता, यहाँ पे क्या है, एक भी कोण नहीं है, 0 कोण है। जब एक के ऊपर एक चीज़ होती है, एक के साथ एक साथ होती है, इस मीन इज़ अ 0 एंगल, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल होता है। तो इसको हम बोलते हैं संपाति, बोलते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इससे आपसे पूछ सकता है कि 12 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार होगी, ठीक है। वो होती है 11 बार। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 12 बजे भी ये कंडीशन होगी, 1 बजे भी होगी, 2 बजे भी होगी, 3 बजे भी होगी, 4 बजे भी होगी, 5 बजे होगी, 6 बजे भी, 7 बजे भी, 10 बजे भी, 11 बजे, 12 बजे। तो यहाँ पे 11 कैसे आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। 12 घंटे की बात करें, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी चीज़ कब है, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, इसके ऊपर ये है, संपाति है, ठीक है, संपाति है, लेकिन कब तक संपाति कहलाएगी, मान लो जब उसको ये देखो पूरा करें कि संपाति होकर चलेगी। लेकिन 12 बजे वाली कंडीशन में क्या होता है, जब संपाति होती है तो वो आगे नहीं जाती, फिर वो एक वाले फेज़ में पहुंच जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे 8 बजे वाले में बात करूँ तो कहीं ना कहीं दोनों सुई एक साथ मिलेंगी, ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे कैसे निकलेगी सवाल जब करेंगे। लेकिन वो 8 वाले फेज़ में ही रहती है। 12 बजे वाले में क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, 12 बजे में मिनट और घंटे की सुई एक साथ तो होती हैं पर पार नहीं कर पाती। अगर पार करती भी है तो वह 1 बजे वाले में केस में चली जाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप याद भी नहीं कर सकते तो बस आपको एक कम करना है, ठीक है। 12 घंटे में 11 कंडीशन होती हैं, तो 24 घंटे में कितनी कंडीशन हो जाएंगी इस तरह संपाति वाली। संपाति का मतलब क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएंगी आपकी 11 + 11, आई थिंक इज कॉल्ड 22 कंडीशन। ये सवाल डायरेक्ट आते हैं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लंबा जाए कोई बात नहीं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना थोड़ा सा पेपर की वजह से प्रॉब्लम है। अब हम बात कर लेते हैं 0 डिग्री का कंप्लीट हो गया है केस। हाँ, विपरीत का बात कर लेते हैं, केस 5। जब सुई एक सीधी रेखा में होती है, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ है संपाति नहीं,
संपाती में भी एक ही रेखा में होती हैं, एक के ऊपर है, लेकिन यहाँ संपाती की बात नहीं कर रहा, 0 डिग्री के एंगल की बात नहीं कर रहा। जब सुई मान लीजिए कि मैं 6 बजाऊँ यहाँ पर, ये तो ये पूरा का पूरा 180, ठीक है। इस तरह सीधी रेखा में, संपाती नहीं, सवाल में ध्यान रखना संपाती और दोनों अलग अलग पूछेगा या एक साथ पूछेगा तो उसका डबल आंसर हो जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। संपाती वाली भी आपका सेम कॉन्सेप्ट होता है, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा लिया गया उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। 12 बजे वाली में सेकंड में क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे केस बताया 6 बजे वाला, ठीक है। 6 बजे क्या होती हैं, स्ट्रेट तो होती हैं, लेकिन 12 वाली कंडीशन फिर आ गई यहाँ पे, 12 के बाद वो 7 वाले फेज में चली जाती हैं, ठीक है। तो इस कारण 6 बजे वाली कंडीशन में ये नहीं बनती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 12 घंटे में 1 घंटे कम कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं। यानी कि 24 घंटे में 180 वाली यानी कि सीधी रेखा वाली करीबन 22 केस बनते हैं, ठीक है। ये भी 12 वाला केस याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं केस 90 डिग्री का। केस 7th होगा सर, 90 डिग्री कोण वाला। आपने देखा होगा जैसे कि जब 3 बजते हैं, 3 बजे वाली कंडीशन में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है, तो वो कंडीशन कब बनती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं कैमरा चेक करता हूँ। ठीक है, तो कैमरा थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया था। 90 डिग्री कंडीशन ये वाली, ठीक है, ये 3 बजते हैं जब, तो इस तरह कंडीशन सभी टाइम में होती है। 1 बजे भी होती है, 2 बजे भी होती है, 3 बजे भी होते हैं, 4 बजे भी होती है। तो ये जनरली कंडीशन क्या होती है, 90 डिग्री की 12 घंटे में, लगभग 1 घंटे में 90 वाली कंडीशन जो होती है 2 बार होती है, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में 2 बार, ठीक है, 2 बार ये कंडीशन होती है। तो इस तरह तो करीबन 12 घंटे में ये 24 बार होनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, ये होती है 22 बार। अब क्यों, इसका रीज़न हम देखते हैं क्यों होती है ऐसी। मुझे लगता है 3 और 6 का होगा, 9 का टाइम होगा, ठीक है। ठीक है, 90। इसका जवाब क्या होता है, एक तो 2 से 3 बजे वाली कंडीशन और 8 से 9 बजे वाली कंडीशन, इसमें 2 बार नहीं होती, 2 बार नहीं होती। यानी कि इन दोनों कंडीशन में ये 1 बार, ये 1 बार। इसको मैं बता देता हूँ क्या होता है। आप देख रहे होंगे जब 2 बजते हैं, 2 से 3 होते हैं, 3 बजे आपने देखा होगा 3 बजे एग्जैक्ट 90 हो जाती है, उसकी मिनट वाली सुई 12 पे पहुंच जाती है, घंटे वाली सुई 3 मिनट पे पहुंच जाती है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन बन ही नहीं सकती। बाकी में बन सकती है, अगर 1 बज रहा है तो 2 बार 90 बनेगा, उससे पहले कहीं 1 घंटे के अंदर 2 बार बचेगा। लेकिन जब एग्जैक्टली उसी टाइम पर, जैसे कि 3 बजे 90 पे एग्जैक्ट हो जाती है, 9 बजे एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आती है, यानी कि इसका फिनिश होने वाला है, यानी कि 3 के बाद वो फिनिश हो जाएगा। हमारी बात कर रहे हैं कि 2 से 3 बजे के बीच में की जो कंडीशन होती है वहाँ पर 1 बार ही होता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कंडीशन 1 बार, यहाँ पर 90 डिग्री कंडीशन 1 बार, तो ये एक कम हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आता है 90 डिग्री का 22 बार वहाँ पर होती है, ठीक है। 12 घंटे में, 24 घंटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44।
ये चीज़ याद रखना, डायरेक्ट सवाल पूछता है, ऐसी तरह के सवाल आते हैं। और आप गलती मत करना, 2 केस इसमें याद रखना, उसमें 6 बजे वाला केस याद रखना, 12 वाला कैसे याद रखना। ये चीज़ें एग्जैक्टली आप वीडियो को बार बार करके आप उसको ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं और इसमें कोई डिटेलिंग नहीं दूंगा, ठीक है। एक 2 तरह के कोण होते हैं, वो याद रख लीजिएगा। क्या होता है। आज मेरा कैमरा डिसलोकेट कर रहा है बार बार, मुझे 1 सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है। क्या बता रहा था, हाँ, मान लीजिए कि ये है, ठीक है। आपको पता है कोण होते हैं सबके, पूरा का पूरा 360 होता है। अब मान लीजिए कि 3 बजे की कंडीशन ही मैं लेता हूँ, ये 90 हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आंतरिक कोण, और ये बाहरी कोण, बाहरी कोण। ये कितना हो जाएगा, 90 वो हो गया, 60 वो हो गया, तो 270। तो आंतरिक और बाह्य कोण का भी याद रखना, कभी कभी वो आंतरिक पूछ लेता है कोण, कभी कभी वो बाहरी कोण पूछ लेता है। तो आंतरिक क्या ट्रिक है, आंतरिक निकाल लेंगे तो 360 में से माइनस करके उसमें से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ और स्वेट भी लग रहा है। क्लास धीरे लगे तो आप स्पीड बढ़ा के भी उसको सुन सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ रिलैक्स होकर। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट सवाल है हमारे पास, ठीक है। 12 से 3:45 में घड़ी में के बीच में कितना होगा, ठीक है। सवाल ये है हमारे पास, 12 बजे से 3:45 बजे तक सुइयों में कितना कोण बनेगा, ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या कंडीशन है, इसको ही बार बार हम क्लियर करते रहेंगे सवाल में। 12 बजे से, यानी कि 12 से इसके बीच में, और ये 3:45 इसके बीच में इसने थीटा पूछा है कितना होगा, ठीक है, ठीक है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन हमारे पास कितना है, 3 घंटा। पहले मैं आपको डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा, फिर एक मैं 2 फॉर्मूलेज दूंगा, वो ही पूरे सवाल क्लियर कर देंगे, ठीक है। 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 45 मिनट, यानी कि मिनट कितने हो गए, 60। 3 घंटे में 6 × 18, 180 मिनट प्लस 45 कितना हो गया, ये आपका हो गया 225 मिनट। किसका पूछ रहा है वो, सुइयों के बीच का कोण बताना है हमें, ठीक है। घंटे वाली सुई का, सॉरी मैंने यहाँ लिखना भूल गया, घंटे वाली का। घंटे वाली का मैंने क्या बताया था, 1 मिनट में कितना बताया था, 1.5 डिग्री। तो 225 मिनट में कितना होगा, घंटे वाली की बात कर रहा है, यानी कि 225 × 1/2, ये आपका आ जाएगा, काट लीजिए इसको, 112.5 डिग्री, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। एक तो हमारा तरीका ये होता है, ठीक है। दूसरे सवाल में दूसरे तरीके से उसी को आप फॉलो करना। 1 सेकेंड में इसको सही कर लेता हूँ, बार बार प्रॉब्लम कर रहा है ये। ठीक है। दूसरा सवाल भी आज ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरा कैमरा, बार बार हिल के। फिर भी जितना क्लास कर सकते हैं उतना करेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में देखना पड़ेगा अगर ऐसे ही चला तो। नेक्स्ट सवाल हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द
एंगल बोथ 7:30। यानी कि एक सवाल ये है 7:30 PM पर सुइयों के बीच कितना कोण होगा। ठीक है, 7:30 बजे की कंडीशन क्या होगी आपकी यहाँ पर? 7:30 यानी कि ये और ये वाला कोण उसने फाइंड आउट करने की बात की है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे थीटा निकालना है। तो एक फॉर्मूला है इसका 60h माइनस 11m/2। ये पूरा का 2 है। यहाँ पे क्या है? घंटे। यहाँ पे आप टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके मिनट की घंटे की सुई है, वो डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं गांव की तरह से तो वो हो सकता है, या जैसे कि सब लोग निकालते हैं। इसका मतलब है मिनट। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है जब। ठीक है, कोण आपसे पूछे, एंगल निकालना। तो घंटे कितने हमारे पास? 7:30 है तो 7 घंटे ही होंगे। ठीक है, तो हम 60 × 7 कर लेंगे माइनस 11 × मिनट कितने हमारे पास? 30/2 कर लेंगे। ठीक है, श्योर है? अब ये कितना हो जाएगा? 42 माइनस 330/2। ये कितना आ जाएगा? ये एग्जैक्टली बचेगा 70 और 90/2। ये आपका एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण आएगा। मैंने कुछ गलत किया क्या? 60 - 7 × 30, 35 पे लिया। हाँ 30 लिया है बाय 420, 45। हाँ 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, यानी कि आपसे बीच में पूछ रहा है, बीच का कोण ये है। अगर भारी पूछ लेता है जैसे मैंने आपको बताया था तो 360 माइनस 45 यानी कि ये आ जाएगा 40, 315। जनरली आपसे ये वाला पूछेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी से ही आधा चैप्टर हो जाएगा। और एक सवाल एक और है एंगल के लिए, यही है, और टाइम के लिए पूछेगा, उसका एक फॉर्मूला और है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी सवाल आएंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल। गर्मी लग रहा है यार, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। ठीक है, एंड नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा अगर स्लो लग रहा होगा तो। व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन? ठीक है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन? एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, 5:10, 5:10 टाइम हो रहा है। टाइम पर सुइयों के बीच में कोण को हमें फाउंड आउट करना। कोण पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? 60h माइनस 11m/2। 60 × 5 माइनस 11 × 10/2। 6 पंजे 30 और माइनस 110/2। ये कितना आ जाएगा? 200 यानी कि 190/2। ये आ जाएगा 2 × 18, 2 पंजे। आई थिंक 95 पे आ रहा होगा। हाँ 95 पे डिग्री इसका। और बाहरी कोण निकालना हो तो आप इसको 365 95 से कर देना। जितना भी आएगा देख लेते हैं कितना आ रहा है। 265 यहाँ पर आंसर है। जनरली आपसे ये पूछेगा, जो भी पूछे बाहरी आंसर जो भी पूछे वो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, पहले की तरह। नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन 7 to 8 o'clock? ठीक है, नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज़ द टाइम बिटवीन 7 to 8 o'clock। ठीक है, 8 o'clock के बीच में बात कर रहा है। एट द
एंगल 45 डिग्री। अब सवाल में हमें क्या दे दिया है कि अब हमारे पास एंगल है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर पूछा है टाइम हमें फाइंड। पहले में तो हम एंगल निकाल रहे थे, तो उसके लिए 60/h - 11/m/2 का फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। जब टाइम आपसे पूछे 2/11 A1 ± A2, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से रट जाने चाहिए, ठीक है। 90% पेपर 90% क्वेश्चन इसी से आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब A1 A2 कैसे फाउंड आउट करते हैं, ठीक है। A1 हमें निकालना होता है, ठीक है, और A2 आपका जो दिया होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे A2 क्या होगा। तो टाइम हमें निकालना है 2/11। A1 कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। A1 फाइंड आउट करने के लिए मैं इधर बताता हूँ। जितना आपको टाइम दिया है, कितना टाइम दिया है यहाँ पे, 7 से 8, 7 से 8। तो जो पहला टाइम होता है, टाइम तो पहले ही होगा, 7:30 बोले, 8 बोले, 7 से 8 बोले, 7 से जो स्टार्ट हो रहा है, बात कम छोड़ने की, 7 × 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा, याद रखना बस हर जगह 30 से ही। अगर यहाँ पे 9 से 10 होता तो 9 × 30 करते, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 21 210, यानी कि 210 आ गया हमारे पास। ये प्लस माइनस कितना दिया है, 45 डिग्री, ठीक है। जनरली प्लस माइनस दोनों सवाल से समझ जाते हैं। अगर वो 360 से ऊपर आ रहा है तो वो वाली वैल्यू नहीं लेते हैं, 360 से नीचे आ रहा है तो वो वैल्यू ले लेते हैं। तो प्लस माइनस दोनों ही करने पड़ते हैं, सवाल में या कंडीशन दी होती है तो वो मैटर नहीं वेरी नहीं करता है, जैसा भी होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 210 45। पहले हम माइनस वाली कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। हम पहली केस माइनस ले लेते हैं, 2/11 210 - 45 कितना हो गया, ये 45, और ये आपका आ गया 45 70 80 90 100, हाँ 2 × 165/11 11 से जा रहा होगा, हाँ एग्जैक्टली ये जा ही रहा है डायरेक्ट ही। तो ये आपका बन जाएगा मेरे हिसाब से, देख लेते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। 2/11 45 150 30 30 आ रहा है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना 30। तो पहला आंसर क्या आएगा, दोनों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब हुआ है, सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण कब, 7 तो टाइम है ही, 7:30 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्लस वाली कंडीशन को। प्लस वाली कंडीशन क्या होगा, 2/11 210 + 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 210 250 2 × 40 50 255 11, ये ज़्यादा डायरेक्ट जा रहा होगा। तो ये आपका एग्जैक्टली बैठ रहा होगा 46 सही 4/11, 46 सही 4/11। तो यहाँ के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 7:46 4/11, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर आपके ये हो जाएंगे, वो आपको पता लग जाएगा कैसे होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बस आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं और पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो बेसिक मैंने बताया था 90 में कितनी बार होगा, और संपाती है तो कितनी बार कंडीशन